ओके दुबई दुबई ओके क्यूट सा हॅलो एव्हरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तो कशा आहात तुम्ही? ये देखिए आया रहता का पावर आता. ओके तो ट्यूसडे को ना आपने लास्ट वीडियो देखा होगा. स्कूल से फ़ोन आया था. इसने वोमिटिंग किया था स्कूल में और स्कूल से आते ही ना वो सो गया था और सो के ना वो 2 बजे उठ गया था. वो उठ के ना बस थोड़ा सा उसने खाना खाया था. थोड़ा सा खाना खा के ना बाद में उसने वोमिटिंग की. वोमिटिंग किया बाद में उसको मैंने ORS बना के दे दिया था. वो पिया फिर से वोमिटिंग. मतलब जब कुछ भी मैं दे रही हूँ ना वो वोमिटिंग कर रहा था. तो शाम को हम लोग गए डॉक्टर के पास पुरवरी में. तो वहाँ पे भी जैसे हम लोग क्लिनिक में एंट्री किया ना वहाँ पे उसने डॉक्टर के सामने उल्टी की. मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है उसको. ऐसे फील हो रहा है मतलब उसको लग रहा है कि उसको वोमिटिंग हो रही है. तो डॉक्टर ने ना ऑक्सीमीटर से ना ऑक्सीजन चेक किया तो उसका ऑक्सीजन लेवल है ना बहुत ही कम था. वो ना वहाँ पे 79 80 81 79 80 81 इस तरह से दिखा रहा था. तो डॉक्टर हमें डांटने लगे. अगर हम लोग उस दिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ना घर में अगर हम रुकते हैं ना तो उसको ना कुछ भी हो सकता उस दिन. मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल जो है ना और भी कम हो सकता था. तो डॉक्टर ने हमें बहुत डांटा. तो डॉक्टर ने बोला उसको एडमिट करेंगे. तो ट्यूसडे शाम के 7 बजे उसको JMJ हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. उसको ऑक्सीजन डाला था ऑक्सीजन और सलाइन लगाया था उसको और ये नेबुलाइजर दिया था उसको क्योंकि उसके चेस्ट में ना बहुत मात्रा में ना कफ जमा हो चुका है. उसकी वजह से ना वो सांस नहीं ले रहा था. तब डॉक्टर ने बोला कि हमें अगर यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है ना तो उसको ना GMC में लेकर जाना पड़ेगा बाम्बोलिम में. तो हम लोग तो बहुत ही डर गए थे. तो क्या बताओ ऋतिक पापा रोने लगे. तो मैंने बोला मत रो. अगर ये देखेगा ना अगर हम रोते हुए ये देखेगा ना तो ये भी वहाँ पे वीक हो जाएगा. तो डॉक्टर ने बोला डरने की कोई बात नहीं है देखते हैं. ऑक्सीजन डाला नेबुलाइजर उसको कंटिन्यू दे रहे थे. 20-20 मिनट के बाद ना उसको नेबुलाइजर दे रहे थे. मतलब उसके चेस्ट में ना बहुत मात्रा में कफ जमा हुआ था. पता नहीं कैसे इतना हम लोग उसको केयर करते हैं. ठंडा वगैरह पीने के लिए हम लोग उसको कुछ भी नहीं देते हैं. फिर भी देखिए बार बार उसको ना सर्दी हो रही है. अगर आप लोग भी अब बोलते होंगे कि ये बार बार बीमार पड़ रहा है तो कर भी कह सकते हैं. आईले दीस काढूकच जाय आणि त्या बॉडी हा पण थंडच बॉडी त्याची डॉक्टर तर थंडी पड़ता. तब डॉक्टर ने उसको नेबुलाइजर दिया. 20 उस दिन ट्यूसडे को हम लोग उसको एडमिट किया. ट्यूसडे की नाइट हम लोग तीनों में ऋतिक पापा ये सोए नहीं है. इसको ना 20-20 मिनट में ना उसको नेबुलाइजर दे रहे थे. 20 मिनट पर और एक मतलब रात को सो नहीं रही. ये रो रहा था मुझको सोना है पर क्या करें नेबुलाइजर देना ही है. नेबुलाइजर देने से ना जो कफ जो है ना वो वहाँ पे मेल्ट होता है मतलब कम होता है. तो 20-20 मिनट के ना उसको नेबुलाइजर दे रहे थे. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है ना उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो बढ़ रहा था. मतलब 90 91 92 95 फिर भी टेंशन की बात ही थी. वो 95 के अबाव आना चाहिए. तो उसके बाद आ गया धीरे 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 ना 95 तक 97 98 तक आ गया था. तो 2 दिन उसको एडमिट करना पड़ा. ओके और कल थर्सडे को उसको डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने. फिर भी उसके चेस्ट में ना बहुत ही ठंडा मतलब कोल्ड है. अभी भी वो निकलता है बाहर. कफ आ रहा है बाहर और बहुत थिक हुआ है. जो म्यूकस है ना बहुत ही थिक हुआ है. वो निकलता है बाहर. अभी देखिए वो निकलता है और जाके ना टॉयलेट में एले कफ बस. तो टॉयलेट में जाके ना वो फेंक देता है. वो एक अच्छी बात है. और डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी कफ आ जाएगा बाहर. जब आएगा ना उसको जाके वो फेंक देना है. वो फेंकता है बाहर जाके. तो थंडी आता मातशी आसा अजून तो सारखं रिकवर जाऊ ना थंड और एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिसिन जो है ना बहुत सारे दिया है. तो फिलहाल जो है नाच रहा यावा यावा मास्तर बरं झालं की नाचपाचे पय आमका हां टेंशन हाडटा है मरे. हाँ तो 2 पेपर्स का मिस हो गया है. और ये अच्छी बात है कि ये बहुत ही खुश था. उस दिन ना उसके हेडमिस्ट्रेस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ना उसको मिलने आ गई थी. रे सबका हैप्पी हेडमिस्ट्रेस दिला म्हणून गणपत्या का. तो अभी फिलहाल ठीक है. और आप लोगों ने इतने सारे ब्लेसिंग किए थे ना उसके वजह से ये अभी ठीक हुआ है. तो आप लोगों ना मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. थैंक यू मत सगळ्या. हाँ तो आप लोगों ने ब्लेसिंग किया था तो आज देखिए घर आ गया है ठीक ठाक है. अभी फिर भी उसका ना अभी बहुत सारी केयर लेना है उसका अभी. ओके
एक बात आहे, मेडिसिन नाही लेता है. मेडिसिन घेतला मग तो बरं जातलो बिगिना. आणि आणि उसको जाना है नरकासुर देखने, तो उसको मैंने बोल दिया है नरकासुर से पहले उसको ठीक होना है. तब तो मैंने मेडिसिन घेऊ जाए. वो एंटीबायोटिक दिया है और एक मेडिसिन दिया डॉक्टर ने एंटी फ्लू. वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और ये मिलता नहीं है कहीं पे, बहुत ही रेयर मिलता है. तो रात के 10 बजे डॉक्टर ने बोला था एंटी फ्लू उसको डालना ही है, बहुत ही मतलब उसकी ज़रूरत है उसको. तब हर जगह पे देखा, कहीं पर भी नहीं है. पणजी जाके देखा वेलनेस में, वहाँ पे एक था, वहाँ पे एक है और बिचोली में, और कहीं पर भी नहीं है. अगर पणजी में नहीं मिलता है ना तो आपको ना बिचोली में जाना पड़ता रात के 10 बजे. तो फाइनली भगवान ने एक बॉटल जो वहाँ पे था उस वेलनेस क्लिनिक में, एक ही बॉटल था. वो बहुत ही एक्सपेंसिव, कहीं मिलता नहीं है. डॉक्टर बोल रहे थे कि लास्ट वीक में ना और एक लड़का ऐसे ही एडमिट हुआ था, उसको भी कफ जमा हुआ था, उसको भी एंटी फ्लू लिख के दिया था, वो उसको कहीं पर भी नहीं मिला. उसने ना कोल्हापुर से वो ऑर्डर किया था मेडिसिन, मतलब आप देख सकते हैं. तो बाद में एक मिला हमें, वो ला के ना उसको तुरंत डाल दिया उसको एंटी फ्लू. अभी भी उसको चालू है, फ्रिज में रखते हैं, वो पानी उसमें ऐड मिक्स करके ना उसको फ्रिज में रखा जाता है. तो एंटीबायोटिक 2 दिया है, मेडिसिन बहुत सारी है, और उसको ना अभी 3 टाइम ना नेबुलाइजर देना है. अभी उसका टाइम हो गया, अभी उसको देना है. सुबह दिया था मैंने, अभी भी उसको देना है, और रात को तो नेबुलाइजर देना है उसको, वो इम्पोर्टेंट है. और 5 दिन के बाद ना डॉक्टर ने फिर से बुलाया है, और बाकी कुछ नहीं है अभी फिलहाल, वो ठीक है. ओके. बहुत लोग के कॉल आ रहे थे मुझे, दुबई से, लंदन से, बहुत लोग कॉल रहे, और रायका फैमिली तो क्या बताऊँ, बार बार फ़ोन कर रहे थे इसके हालचाल पूछने के लिए. बहुत लोग ऐसे यूट्यूब मेरी फैमिली है, मैसेज कर रहे थे ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है. डर लगता है ना जब डर इस बात का है कि उसको तो कोल्ड होता ही है. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उसका ऑक्सीजन लेवल जो है ना कम हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ है. इतने तक थंडी झाला तो बरोबर, पर ऑक्सीजन लेवल कम होना ये फर्स्ट टाइम हुआ था. इसके लिए इस टाइम लोग बहुत ही डर गए थे. तो भगवान के आशीर्वाद से ना ये अभी ठीक है. तो कल किसी ने कमेंट किया था कि मोमोज खा के ना तुम लोग बीमार पड़ गए हो. तो मुझे ना हंसी भी आ रही है. मोमोज खा के कभी कोई बीमार पड़ता है क्या? मैं ना ऋतिक के लिए ना जो कुछ भी वो मांगता है ना खाने के लिए, मैं उसको घर पर भी बना के देती हूँ. आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग होटल में बहुत ही कम जाते हैं. डेली ब्लॉग आप लोग देखते ही हैं, आप लोगों से क्या छुपाती है, कुछ भी नहीं. कहीं भी जाते हैं तो आपको शेयर करती हूँ कि बाहर का हम लोग बहुत ही कम खाते हैं. जो ये मांगता है ना एटलीस्ट उसको घर पर तो बना के देना चाहिए ना. तो किसी ने कमेंट किया कि मोमोज खा के तुम लोग बीमार पड़ गए, ऐसा कोई नहीं है. अभी ये वायरल फीवर है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बहुत बच्चे जो है ना खाने का, बहुत बच्चे जो है ना बीमार पड़ रहे हैं, ये वायरल फीवर है. तो इस ऐसा नहीं कि सिर्फ ऋतिक की बीमार पड़ रहे हैं, बहुत बच्चे. जब उस दिन हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, छोटे छोटे बच्चे, बहुत बच्चे वहाँ पे आए थे, सभी को सेम कोल्ड फीवर सेम. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा बेटा ही बीमार पड़ रहा है. तो उसको पहले से उसको ये उसको ना जल्दी ना ठंड लग जाती है. और मुझे भी, जब मैं छुट्टी थी ना, मम्मी बोल रही थी, मैं भी रोज़ बीमार पड़ती थी. मुझे भी अभी देखिए सर्दी हो गई है. अभी ये क्लाइमेट ही ऐसा है कि क्या बताऊँ, अभी सभी को सर्दी हो रही थी, वो हमें नहीं, सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं. हमारे फ्लैट के नीचे भी उनके बच्चे जो हमारे घर में आए थे, खेल रहा था ना अक्षर, उसका भी वॉमिटिंग हो रही है. अभी करना क्या है, अभी आयला पे दिस टाइम काढकूच जाए, अशी नाही की आम्ही हे खाल्लं ते खाल्लं थंडी झाले. अब इसको ना हम लोग ठंडा वगैरह कुछ भी नहीं देते नहीं. हाँ, फिर भी देखिए, अब डॉक्टर बोले कि स्कूल में जाते हैं, वायरस है ना, किसको हाथ लगाते हैं वो हो जाता है. वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही बेटा ही सीख पड़ रहा है. तो मोमोज खाने कोई सीख नहीं पड़ता है. और अगर हम लोग बाहर का खाते हैं ना, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ठीक है तुम लोग बाहर का खाते हो इसलिए तुम लोग बीमार पड़ी हो. नहीं, उसको ना जो कुछ भी चाहिए ना, मैं उसको घर पर ही बना के देती हूँ, बाहर का हम लोग ऑर्डर करते नहीं. और इसीलिए ना मुझे ना मोमोज ना कब बोला था बनाने के लिए मालूम है, जब हम लोग बीमार पड़े थे ना गणपति के पहले, तब वो बोल रहा था कि मुझे मोमोज खाना है. तब मैंने नहीं बनाया था कि तब हम लोग सभी लोग बीमार थे, जैसे पापा मैं सब लोग बीमार थे. उसके बाद हम लोग सब ठीक हुए तब मैंने बनाया था मोमोज. तो मोमोज कितना खाया उसने, बस 2-3 ही खाया उसने, ज़्यादा नहीं. कर म्हणता खाओ पाचे काय ना, पर खाया उसने. तो ऐसा नहीं है, सभी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं. तो सब मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग भी अपने बच्चे का ख्याल रखें. और ये आजकल क्लाइमेट भी ना बहुत ही मतलब क्या, बारिश हो रही है, धूप आ रही है, रात को शाम को बारिश होती है, सुबह थोड़ी सी ठंडा रहता है क्लाइमेट, बाद में दोपहर को 12 बजे ना गर्मी होती है, बाद में रात को शाम को ऐसे बारिश आती है. तो क्लाइमेट की वजह से भी ना सभी बच्चे, सभी लोग बड़े भी सीख पड़ रहे. अच्छी बात है कि आज से मतलब मंडे से ना उनको छुट्टी है 25 डेज, डायरेक्ट दिवाली के बाद उसको स्कूल है.
अब वो ठीक से अच्छे से आराम करेगा, रेस्ट लेगा। ओके, तो कल हमारे कॉलोनी में दांडिया सेलिब्रेशन है, तो स्टॉल कैंसिल, तो स्टॉल नहीं डालूंगी मैं। इसको भी अभी टाइम देना है, टाइम टाइम का खाना देना है, सब कुछ करना है। तो ऋतिका पापा बोल रहे थे कि स्टॉल मत डालो, नहीं हो जाएगा वो, आज एक दिन में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, तो बहुत सामान भी लाना था। तो अभी मैं ना मैदा वगैरह मैंने ला के रख दिया है, वो डेट है। और हमारे कॉलेज में क्रिसमस सेलिब्रेशन भी होता है, तो तब मैं स्टॉल डालूंगी। ओके, तो अभी कल जाएंगे हम लोग फंक्शन में, जस्ट जाके देखेंगे। वो ना घर बैठ बैठ के ना बोर हो रहा है, तो जस्ट जाके देखेंगे वहाँ पे डांडिया वगैरह, और जल्दी आ जाएंगे। ओके, तो अभी उसका टाइम हो गया है नैप देने का, उसको मैं नैप देती हूँ। और बाद में उसको उसके लिए ना मैं सूप बनाऊंगी, स्वीट कॉर्न का सूप बनाऊंगी। ओके, अभी उसको ना थोड़ा गर्मा गर्म चीज़ें देना है खाने के लिए, सूप वगैरह, चिकन सूप या फिर वेज सूप, कुछ भी। तो आज मैं ना स्वीट कॉर्न सूप बनाऊंगी उसके लिए, तो उसको पसंद है सूप वगैरह पीना, तो उसके लिए सूप बनाऊंगी। ओके, तो अभी खाना जो है ना उसके लिए दाल बनाया है, उसको दाल बहुत पसंद है, तड़का वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल सा दाल बनाया है, वो दाल खाएगा। उसके बाद उसको मेडिसिन वगैरह लेना है। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों ने इसके लिए दुआएं की जल्दी ठीक होने के लिए, और आज ये ना ठीक हुआ है। ओके, थैंक यू वंस अगेन। ओके, तो अब इसको मैं नैप देती हूँ। गया मेरा कौन तो डॉक्टर ने ना हमें रोज़ क्लिनिक पे आने के लिए बोला था नैब लेने के लिए। तो मैंने बोला कि हमारे पास घर में मशीन है, और जो मशीन है ना मेरे डैडी का है, मेरे डैडी को ना अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तब मशीन लेके आए थे, तो उसके लिए अभी काम हो गया। तो मैं भी लेती हूँ, जब भी मुझे ज़्यादा मात्रा में सर्दी होती है ना, तब मैं भी लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, कुछ ये मिलता है अफ्तालिन ट्यूब, वो डाल के ना उसको स्टीम लेना, मतलब ये करना, नैब लेना है। उससे क्या होता है ना, चेस्ट में जितनी सर्दी है ना वो कम हो जाती है। तो अब इसको 3 टाइम देना है। तो डॉक्टर ना हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि सबके घर में ना ये वाले मशीन जो है ना होना चाहिए घर पे। तो जब भी सर्दी वगैरह ज़्यादा होती है ना तो नैप देना चाहिए। तो हमारे घर में है, फिर भी हम लोग उसको नहीं दे रहे थे। मतलब इस बार उसको सर्दी हुआ था ना, तो पहले में देती थी हम, तो इस बार उसको सर्दी हुआ था ना, वो अंदर ही हुआ था उसको, मतलब वो बाहर नहीं आता, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, नोज से कुछ फ्लो नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, अंदर वो ना थिक हुआ था वो। तो इसलिए वो ना उसको सांस लेने में तकलीफ हो गई थी। तो अभी हमें आगे जाके ना थोड़ा ख्याल रखना है। तो जब भी उसको अभी सर्दी हो जाएगी ना, तब उसका हम ये देंगे, ये बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में ऋतु के लिए सूप बनाने। तो आज ना उसके लिए ना मैं स्वीट कॉर्न सूप बनाऊंगी। इस स्वीट कॉर्न थे फ्रिज में। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ओके, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, और ये देखिए ऋत्विक वहाँ ज़्यादा खाए, पापा यहाँ खाए पोए, दिखाती हूँ की करता रहे कमीला अमरा कट्टा। ये देखिए बैठा है ड्राइंग करने के लिए, करा मैं सूप पी। ओके, हाँ। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई रखा है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं 1-2 बड़े चम्मच तेल। तो बस मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी, मैंने यहाँ पे बस 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। तो तेल ना यहाँ पे हल्का सा गर्म हुआ है, तो अब इसमें डालते हैं जिंजर और गार्लिक। तो गार्लिक को ना मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और जिंजर। अब इसे ना हल्का सा इसे सौटे करते हैं, ज़्यादा ना ब्राउन ना करें लहसुन को। तो अब इसमें डालते हैं स्प्रिंग अनियन। तो इसको मैंने चॉप कर लिया है फाइन, और ये जो प्याज है ना वो भी मैंने डाल दिया है। हल्का से इसे सौटे करें। अब इसमें डालते हैं 1/4 कप स्वीट कॉर्न। 1 कैरेट को ना मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और यहाँ पे ना मैंने कैप्सिकम डाला है। अगर आपके पास बीन्स है ना तो आप ना बीन्स भी डाल सकते हैं।
अच्छे से इसे मिक्स करें। इसे ना अभी 1 से 2 मिनट के लिए ना हमें ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेना है। तो यहाँ पे ना मैंने आधा कप स्वीट कॉर्न लिया है। थोड़ा सा पानी इसमें डालते हैं और इसको फाइन पेस्ट बनाते हैं। तो इसको ना मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लिया है। तो अब इसमें डालते हैं ये पेस्ट। तो अब इसे ना अच्छे से मिक्स करें। 2 मिनट के लिए ना हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और लगातार इसे चलाते रहिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं। इसको ना मैंने 2 मिनट के लिए ना अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें डालते हैं पानी। तो यहाँ पे ना मैं 3 कप या 3.5 कप ना पानी इसमें डाल दूँगी। और एक थोड़ा आधा कप डालूँगी मैं। ओके, इसे अच्छे से मिक्स करें। नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करें। ओके, तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है। नमक वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। अब इसको ना ढक्कन ना हमें 15 मिनट के लिए इसे कुक करना है। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम में रखें। तो आप चाहे तो ना इसमें मशरूम या फिर कैबेज को फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। जो वेजीज आपके घर में अवेलेबल हो ना, आप इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह से मैं बनाती हूँ स्वीट कॉर्न सूप। पता नहीं और कोई अलग तरीका है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अभी वो बोल रहा था कि मुझे चिकन सूप चाहिए, तो अभी मुझे बनाना पड़ेगा रोज़ सूप। उसको देना है अभी सूप बना के। देखते हैं, संडे को चिकन लाते हैं, उसको सूप देते हैं। किरे किरे काटा तू ते अमृता, ये देखिए अमृता किधर है? अमृता ते खो गेलो। ये देखिए अमृता काढला किधर? हाँ सारखे काढ रे अमृता, किती काढला अमृता? बेस्ट कलर मारता, ड्राइंग कम निकालता है और कलर ज़्यादा मारता है। ये देखिए अभी अभी उसने किया है ज़्यादा कलर मका चढ दिसता हांगासर। हांगा यो मरे खंय दाखयता। ये देखिए, कहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये अमरेरा है? किती तांबडे तांबडे मारला रे, किती येते? बेस्ट कलर वेस्ट करता रे तू मारून। चल चल चल, हाँ पाऊस पट्टा चल। तो 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे से इसको उबाल आया है। तो अब ना इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्सचर डालते हैं। तो अब इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लावर मिक्सचर। तो यहाँ पे ना मैंने 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इस पर ना मैंने 1/4 कप पानी डाला है। ओके, ये इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को लो करते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो सूप है ना ठीक हो जाएगा, एक थिकनेस आएगी सूप में। ओके, अच्छे से इसे मिक्स करें और मिक्स करके ना इसे अभी 2 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है। ये देखिए इसको ना अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और साथ ही में इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच विनेगर। ओके, इसे अच्छे से मिक्स करें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ पे ना स्वीट कॉर्न सूप बनके रेडी है। यार फॅन लाय मातशें, वरती गरम आहे। थोडं फिनिश करून द्या। बस सांग, पिऊन सांग कशा आला। खूप गरम आते, राव सावकाश पी, फुफू करून पिया आणि जरा आणि घे। बऱ्या टेस्टी स्वीट कॉर्न ते चिकन ना भितर सदना का तू चिकन चिकन संडे। हाँ पी सावकाश का। ओके, और ये मम्मी के लिए, मम्मी
मम्मी यहाँ बसून टी व्ही पळता आमचे मराठी सिरियल ये देखिए गे को अपन नहीं आए हैं वो बाद में पियेंगे अब मैं भी पीती हूँ म्हाकाय थंडी आला तुम्ही सगळं म्हणता सर हेंका वर्सां वर्स थंडी जायता म्हणटा ते क्या करे बरें रे गरम गरम पिवूंक जाते थंड पिवप ना कळ्ळें मरे जब आप गरम सूप पीते हो ना ठंडी बाहर निकलती है और जो भी अगर स्पाइसी अगर इस टाइम ना तो स्पाइसी खाना चाहिए नाकातलं ठंडी बाहर रहता ओके तो अब मैं भी पीती हूँ और कल हमारे कॉलोनी में दांडिया का फंक्शन है ओके तो मैं ना लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लास्ट ईयर किस तरह से किया था नवरात्रि का ओके तो वहाँ पे मैंने स्टॉल डाला था लास्ट ईयर तो आप वो थोड़ा चेक कर सकते हैं क्योंकि इस बार मैं नहीं डालूँगी स्टॉल्स तो लास्ट ईयर का वीडियो आप देखिए मैं लिंक डाल दूँगी ओके तो अब मैं सूप पी रही हूँ आवडले बरे हाँ आंबट सगळे आता विनेगर पी चिकन संडे घालता चिकन जाय का तेका संडे घालता आज फ्राइडे फाल्यां सैटरडे फाल्यां खायना ओके तो चलिए गाइस आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर बरं लगता चलो बाय